गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आप सब कैसे हैं? आई नो यू आर वेरी वेल। आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, स्कूल आपको बहुत मिस कर रहा है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि आपको पता ही है कि आपको ईवीएस के वीडियोस मिल रहे हैं, मैथ्स के भी मिल रहे हैं, इंग्लिश के भी मिल रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट आपका, हिंदी, जिसे हम आज शुरू करेंगे। तो आपका सबसे पहले आप अपनी हिंदी की किताब निकालिए। उसके बाद पेज नंबर 1, पाठ का नाम है प्रार्थना। पाठ का नाम है प्रार्थना। इसको आज हम रीड करेंगे। तो आप सबसे पहले अपनी बुक ओपन कीजिए और जब मैं समझाऊं तो उसे ध्यान से समझना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी। आपका हिंदी सब्जेक्ट जो शुरू नहीं हुआ है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट है हिंदी का प्रार्थना। बोर्ड पर देखिए आप, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। ओके, प्रार्थना करते हैं। आपको पता ही है कि जब हम सुबह उठते हैं तो प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें जन्म दिया, उन्होंने हमें मानव जीवन दिया, उन्होंने हमें अमूल्य मानव जीवन दिया और दूसरों की सेवार्थ हमें जीवन प्राप्त हुआ है। तो हम क्या अच्छा से अच्छा अपने जीवन में कर सकते हैं, यह हम रोज प्रार्थना करते हैं भगवान से, है ना। तो यही चीज इस पाठ में भी, इस प्रार्थना जो कविता लिखी हुई है इसमें भी यही चीज बोली गई है कि क्या क्या हमें परमात्मा से चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। हर चीज इस प्रार्थना पाठ में आपको मिलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रार्थना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया, दया है ना, किसी को माफ कर देना। दया करना मतलब सहानुभूति दिखाना, है ना। दया कर दान भक्ति का, हमें दान भक्ति का देना। क्या देना? हमें परमात्मा देना। परमात्मा मतलब ईश्वर, भगवान, गॉड, है ना। ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, जो भी आप, जिसे भी आप अपना भगवान मानते हो, वो वो उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमें भक्ति का दान देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हम पर दया करना, हम पर हमेशा सहानुभूति रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, आत्मा में शुद्धता देना, पवित्रता देना। मतलब किसी भी प्राणी, जीव, जंतु के लिए हमारा मन जो है पवित्र हो, किसी के प्रति कोई बुराई ना हो, प्रेम से भरा हुआ मन हो हमारा। हमारे हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आंखों में बस जाओ। काय में कवि क्या कह रहा है कि हमारे ध्यान में आओ, हमारे ध्यान में रहो, आप हमेशा हमारी नजरों में रहो। प्रभु आंखों में बस जाओ, हमारी आंखों में बस जाओ। जहां भी हम देखें, चारों तरफ, चारों तरफ जहां भी हम देखें, हर जीव में, हर जंतु में, हर निर्जीव वस्तु में भी आप हमें दिखाई दो। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। हमारे हृदय में निवास करो आप। जहाँ अंधेरा है वहाँ आप प्रकाश फैला दो और परम ज्योति जगा देना। वहाँ दिव्य प्रकाश का आप उजाला कर दो। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। हमारा कर्म भी हो सेवा। हमारा कर्म, कर्म मतलब काम, हमारा जो भी काम हो वो सेवा से भरपूर हो, है ना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा जो धर्म है वो भी सेवा हो, हम हर व्यक्ति की सिर्फ सेवा करें। सदा ईमान हो सेवा, हमारा जो ईमान है ना, वो भी सेवा हो, वह सेवक चर बना देना। और हमेशा हम लोगों की भलाई करते रहें, उनका अच्छा सोचते रहें। किसी भी प्रकार से हम भगवान की, किसी व्यक्ति की, किसी इंसान की जिसको जरूरत हो, मदद कर सके, आवश्यकता अनुसार हम उसकी सेवा कर सके, ऐसा हमें अवसर दो। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा मतलब हमारे दिल को जो है वो प्रेम के सागर से भर दो, उसको प्रेम की गंगा से भर दो, ताकि हम जिस भी इंसान को देखें प्रेम से देखें। हमारे अंदर कोई बुराई का अल्पमात्र भी कोई बुराई का पल न हो, ना हम किसी की बुराई करें, हम सिर्फ प्रेम करें। हर इंसान से, हर व्यक्ति से, हर वस्तु से, हर जीव से, हर प्राणी से, संसार में हर निर्जीव वस्तु से भी हम प्रेम करें। हमारे दिलों में इतना प्रेम भर दो, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हम हमेशा मिलजुल कर रहें सबसे, छोटे हो, बड़े हो, परिवार हो, समाज हो,
देश हो या विदेश हो, विश्व हो, पूरा हम मतलब एक मिलजुल के रहना सिखा देना। हम हमेशा मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे से दूर ना रहें। मतलब जैसे एक मोती की माला जो है आपस में पिरोई होती है, वैसे ही हम सदा एक दूसरे के साथ रहें। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के लिए जिए हम हमेशा। मतलब जब देश की बात आती हो तो हमारे प्राण भी हम न्योछावर करने में पीछे ना हटें। वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते ही हम शहीद हो जाएं, मर जाएं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। वतन पर जा फिदा करना, वतन के नाम से, देश के नाम पर हम अपनी जान लुटा दें, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, अपनी जान को न्योछावर कर दें, प्रभु हमको सिखा देना, है ना, प्रभु हमको सिखा देना। तो कवि इस पाठ में क्या क्या प्रार्थना कर रहा है कि हमें दान भक्ति का देना, हमारी आत्मा में पवित्रता भर देना, हमारे हमेशा हमारे ध्यान में रहना, हमारी आंखों में बसे हुए रहना, हमारे हृदय में बस जाना और हमें शुद्ध प्रेम देना। क्या देना? शुद्ध प्रेम देना, परम ज्योति जगा देना, है ना, दिव्य प्रकाश हमारे मन में फैला देना। हमारा कर्म हमेशा सेवा होना चाहिए, है ना, ईमान भी सेवा होना चाहिए। हमारे दिलों में हमेशा प्रेम होना चाहिए, सभी के लिए प्रेम होना चाहिए, है ना। और वतन के वास्ते हमेशा हमें जीना और मरना पड़े तो हम अपनी जान, अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने से पीछे ना हटे। तो ये था हमारा पहला पाठ, कवि प्रार्थना। तो अब हम चलते हैं बोर्ड पर। मैंने यहाँ पर लिखा है कक्षा 5वीं हिंदी पाठ 1 प्रार्थना। आपको फेयर कॉपी में इस तरह से सबसे पहले पाठ 1 प्रार्थना लिखना है। क्या लिखना है फेयर कॉपी में? सबसे ऊपर लिखना है आपको फ्रंट पेज पर, एक खाली पेज पर लिखना है पाठ 1 और पाठ 1 का नाम प्रार्थना। उसके बाद हम नीचे जिस तरह मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिख रखे हैं, इसी प्रकार आपको अपने शब्दार्थ कॉपी में उतारने हैं। शब्दार्थ जैसे मैंने लिखा है, आप सबसे पहले अपने पाठ का नाम लिखे प्रार्थना, फिर नीचे लिखे लाइन में शब्दार्थ। शब्दार्थ बिल्कुल बीच में आएगा कॉपी के, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है। उसके बाद एक लाइन खींचिएगा लंबी, उसके बाद एक तरफ शब्द लिखना है, दूसरी तरफ उसके अर्थ लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह आपको लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ समझते हैं। शब्दार्थ का क्या अर्थ है? परमात्मा, परमात्मा मतलब होता है ईश्वर, भगवान, जिसे हम मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। शुद्धता मतलब पवित्रता, शुद्ध पवित्र। परम ज्योति मतलब दिव्य प्रकाश, परम ज्योति का शब्द अर्थात अर्थ क्या है? दिव्य प्रकाश। सागर, सागर मीन्स होता है समुद्र। वतन देश राष्ट्र, है ना। जाफिदा प्राणों को न्योछावर करना, प्राणों का दान करना। तो ये सारे शब्दार्थ आपकी बुक के पाठ के पीछे भी दे रखे हैं, तो आप उसमें से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं इसका, तो आप अच्छे से उतारिएगा। और अब हम अपने आपके साथ बने रहेंगे। तो आपका ईवीएस सब्जेक्ट शुरू हो गया है, इंग्लिश शुरू हो गया है, मैथ्स शुरू हो गया है, और अब आपका हिंदी भी शुरू हो गया है। ओके, तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हम बहुत इंजॉय करेंगे, साथ में बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। हिंदी से, ईवीएस से, इंग्लिश से, मैथ्स से बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी। और आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। आपको कुछ न कुछ रोज़ वर्क भी मिलेगा, तो आप उस वर्क को, हिंदी का अगर कोई वर्क देता हूँ मैं आपको, तो आप हिंदी का वर्क करके मुझे ही सेंड करना, मेरे ही नंबर पर सेंड करना, जिससे मैं चेक कर सकूं, और अगर उसमें कोई मिस्टेक हो, कोई गलती की हो आपने, तो मैं उसको आपको बता सकूं, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको जो भी हिंदी में प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप सुबह 10 से 12 बजे के बीच मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, देन अब हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।